नमस्ते दर्शक मित्रों। सबसे पहले आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आदर्श अहमदाबाद, क्योंकि आज वो लोग ने मेरे को अपना प्लेटफॉर्म दिया है बात करने के लिए आपके साथ, और मेरा जो व्यूज़ है वो मेरे को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज का सब्जेक्ट है कि वुमन जब भी मिड एज में आती है, से करीब आफ्टर द एज 40, तो वाई शी इज़ डिप्रेस्ड एंड गुस्सा वाली होती है। आप बोलेंगे कि एक डिप्रेशन और एक गुस्सा तो क्या इंडिया की वुमन को होता है? ये तो वेस्टर्न कंट्री की बात है, अमेरिका, इंग्लैंड, वो लोग की बात है। हमारी वुमन तो बहुत ही सोबर होती है, वो कभी हम डिप्रेशन में भी नहीं जाती और गुस्सा भी नहीं करती। तो दर्शक मित्रों, वो आपकी भूल है। जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी, दैट इज़ ऑल्सो 10 years बिफोर की मैं बात करती हूँ, तो मैंने स्टेटिस्टिक निकाला था, क्योंकि मेरा वर्क मेनोपॉज का था, तो मैंने स्टेटिस्टिक निकाला था। तो आपको सरप्राइज लगेगी कि इंडियन वीमेन हैव मोर डिप्रेशन, टेंशन, मेंटल इरिटेशन देन द वेस्टर्न वुमन, and it was around 70 to 80% of our women are passing through this stage, लेकिन कोई उनकी केयर नहीं करते हैं। Even she doesn't care for herself that why she is doing this, and that is because of the lack of awareness। और वो अवेयरनेस देने के लिए ही आज मैं आपके साथ हूँ, और जो भी मैं बोलती हूँ that is my view, my thinking, it's not the thumb rule, so please take care of that। तो सबसे पहले देखें कि why the woman has a depression and tension and गुस्सा। There are so many reasons, but the main things what I feel is कि हमारी स्त्रियां जब भी यंग है और 45-50 की नहीं होती है, तब तक जो भी घर में उनकी अगेंस्ट या उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसी बात हस्बैंड बोले, बच्चे लोग बोले और फैमिली बोले, तो वो सभी थिंग वो दिल में रखती है। और दिल में रखने से क्या होता है कि वो सोचती है कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो मेरे को इतना करने का है, हस्बैंड को कमाने को जाने का है, उनको कुछ बोलूँगी तो वो टेंशन में आ जाएंगे। सो शी थिंक्स अबाउट एवरीवन, बट शी नेवर थिंक्स अबाउट हरसेल्फ, क्योंकि वो टाइम पे दैट इज़ वन थिंग, अवर संस्कार। And the second thing, that she is thinking of children, कि मैं गुस्सा करूँगी कि मैं कुछ बोलूँगी। सी गुस्सा कब आता है आदमी को कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं तभी। तो जब भी हस्बैंड कुछ भी बोले तो वो इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, क्योंकि सोचती है कि बच्चे पे इफ़ेक्ट बुरी होगी, हस्बैंड के हेल्थ में भी बुरी होगी, तो घर में क्यों कंकास करने का है। तो शी कीप्स मोस्ट ऑफ द स्टफ इन हर हार्ट, एंड वंस शी रीचेज अबाउट 40, 45, 50, then because of the lack of energy, she cannot keep it inside, she is fed up, क्योंकि बच्चे लोग भी चले गए हैं इधर शादी करके या स्टडी करने के लिए, और उसके उनमें एनर्जी नहीं है। देन शी स्टार्ट्स गिविंग आंसर बैक, और हस्बैंड अभी तक कभी सुना ही नहीं था कि
बीबी के मुंह में से ऐसा कुछ निकलेगा। सो उनकी तो हैबिट ही नहीं है कुछ सुनने के लिए, उनके अगेंस्ट सुनने के लिए। तो वो सोचते हैं कि व्हाई वुमन इज बिहेविंग लाइक दिस, शी इज चेंज्ड। एंड देन सम पीपल, सम मैन, if they are aware of the things, they will take care of a woman to find it out whether why she is doing this. और जो आप अवेयर नहीं है तो आप सोचेंगे कि see, you start more or less neglecting, in a sense not complete neglecting, but you avoid listening to her. So that is one thing. Second thing, many a times in this age, because of the sex problem from the husband, she cannot say and she cannot do, and then she goes into depression. That we will talk later on. और जब भी वुमन वर्क करती है तभी तो वो थक जाती है, और आदमी जब भी थक जाते हैं तो नेचुरली गुस्सा करते हैं। अनदर थिंग, बच्चे लोग बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, लड़कियां हैं तो घर पे चली गई उनके, और नहीं तो फर्दर एजुकेशन के लिए घर छोड़ के कहाँ भी गए, तो नाउ शी इज अलोन, शी इज फीलिंग दैट एवरीथिंग इज डन, शी इज लॉस्ट। तो उनकी वजह से भी होता है, और जो लग्न करके घर में बच्चे लोग रहते हैं, बहू भी आती है तो भी तकलीफ है, और सेपरेट होती है तो भी माँ को लगता है कि बच्चे को मैंने इतना प्रेम से बड़ा करा और अभी तो वो अलग रहने को चले गए और मैं तो अकेली हो गई। सी, दीज आर ऑल द रीजन व्हाई वुमन गेट्स डिप्रेस्ड। और ये सभी रीजन का आई थिंक द मेन रीजन इज मेनोपॉज। तो हम अभी मेनोपॉज को माइंड में रख के आगे बात करेंगे। आप सभी को अभी तो पता है कि मेनोपॉज क्या है, तो वो तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मेनोपॉज में जो हार्मोन्स मीन्स द एस्ट्रोजन जो अंडाशय में से निकलता है वो निकलने का बंद हो जाता है, और वो बंद हो जाता है तो वुमन को बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। आई से इन वन सेंटेंस, फ्रॉम हेयर टू टो। तो सभी ऑर्गन्स और सिस्टम पे तकलीफ होती है। और वो जो एस्ट्रोजन है जो ओवरी में से निकलता है, अंडाशय में से, वो ही वुमन की ताकत है, वुमन की एनर्जी है, वुमन की शक्ति है। और वो जब निकलने का बंद हो जाता है, ताकत कम है, और न तो वुमन को उनकी अवेयरनेस है, न तो फैमिली मेंबर्स को है, बच्चे, सास, हस्बैंड, एवरीवन। तो क्या होता है कि उनका जो काम है, सी वुमन इज सच अ डिफरेंट पर्सनालिटी, ह्यूमन, कि वो समझे बिना जो भी पहले से करती है वो करने को ही चलती है। अभी थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, हमारे देश में भी आता है। तो उनके पास ताकत कम है, और द लोड ऑफ द वर्क, जो काम उनको करने का है, वो तो सेम है। शायद मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा है, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली में है तो ग्रैंड चिल्ड्रन है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन। और वैसे ही आपको जितना आप करते थे उतना भी काम आप जो करोगे तो भी आप थक जाओगे, क्योंकि एनर्जी कम है, ताकत कम है। अभी आदमी थक जाता है और कोई उनको समझते नहीं है, वो अपने आप को भी नहीं समझते हैं, तो क्या होता है? टेंशन होता है। इसलिए टेंशन होता है कि पहले तो
सपोज के दीपावली में, लास्ट दीपावली में तो मैंने इतना सारा खाना बनाया, इतना सारा वॉशिंग करा, इतना सारा क्लीनिंग करा, और एक साल में तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और मैं तो थक जाती हूँ। और फिर उनको टेंशन होता है, क्योंकि जो उनको करने का है वो तो वो छोड़ेगी नहीं। ऐसा नहीं सोचेंगी कि मैं थक गई हूँ तो लेट इट बी, थोड़ा डर्टी रहेगा, कि थोड़ा कम क्लीनिंग होगा, कि कम खाना बना तो हर्जा नहीं है। वो वैसा नहीं सोचेंगे। वो तो सोचेंगे नहीं, नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दूसरे का ही ध्यान रखने के लिए वो उनकी सारी जिंदगी स्पेंड करती है, एटलीस्ट अप टू मिड एज। तो उनको टेंशन होता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाई, अभी हस्बैंड आएंगे, बच्चे आएंगे, खाना नाश्ता नहीं बनाया है, सो मेनी थिंग्स, यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज दिस इज अ डे एंड नाइट थिंग। टेंशन हो गई, कोई उनको समझते नहीं है, तो फिर आदमी को क्या होता है, आप ही सोचिए। जब भी टेंशन होता है तो आदमी गुस्सा करता है, तो वो वुमन गुस्सा करेगी। गुस्सा किसके पर करेगी? सबसे पहले जो बच्चे घर में है तो बच्चे पे करेगी, क्योंकि सामने बहुत कम बोलते हैं ना, इसलिए चलता है। और जो बच्चे बड़े हो गई है तो नेक्स्ट टर्न इज हस्बैंड। तो अपने पति पे वो गुस्सा करेगी। गुस्सा कैसे करेगी? कि जब भी पति कुछ भी बोलते हैं और उनको वो सही नहीं लगता है, देन शी इज फ्यूरियस। गुस्सा थोड़ा बहुत नहीं होता है, गुस्सा प्रेम से करती है। प्रेम से मीन्स, एंड व्हेन वुमन लूजेस द कंट्रोल ओवर हर ब्रेन, she doesn't know what she is talking about. That is the personality of a woman. तो वो तो इतना फ्यूरियस हो जाती है कि हस्बैंड सोचते हैं कि वो कभी आंसर भी मेरे को बैक नहीं करती थी, वो आज इतना गुस्सा क्यों करती है। उनको समझ में नहीं आता है कि she doesn't have a energy, she is tired, she cannot do the work, and हमारा एक्सपेक्टेशन जो बीबी के पास होता है वो तो सेम ही है। हमारे तो ऑफिस जाने का है तो उनको ही उनकी ब्रीफ केस भी सही तरह से करने की है, खाने पीने का टिफिन भी देने का है, वाटर भी देने का है, अप टू दैट के कौन सा कपड़ा पहनने का है, कौन सा शर्ट उनको पहनने का है, वो भी आयरन वाला चाहिए। एवरीथिंग, ऑल द एक्सपेक्टेशन, छोटी मोटी बड़ी चीज बच्चे को और हस्बैंड को द सेम, बिकॉज दे डोंट नो। वो लोग का भी कोई फॉल्ट नहीं है, बट दे डोंट नो। तो वो गुस्सा करेगी, और गुस्सा होने के बाद क्या होता है पता है दर्शक मित्रों? हस्बैंड तो ऑफिस पे, वर्क पे चले जाएंगे, और वो जब भी बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि घर में क्या हुआ था। लेकिन वुमन, उनका दिल भगवान ने ऐसा दिया है कि वो घर पे बैठेंगी, सोचेंगी कि मैंने ये सारी चीज ऐसी भाषा में, ऐसी लाउड वॉइस में पुअर हस्बैंड को बोला, और उनको तो जॉब करने को जाने का है, कितना टेंशन है, तो उनको कितना दुख हुआ होगा। एंड देन शी स्टार्ट्स थिंकिंग, देन दे गोज आइदर इनटू डिप्रेशन, और वो रोने का शुरू कर देंगे। एंड बहुत ही सोचेंगी, इतना सारा दिन सोचेंगी कि मैंने क्यों ऐसा करा। और जब भी घर पे हस्बैंड वापस आते हैं ऑफिस के टाइम के बाद, तो हस्बैंड तो सभी भूल गए हैं कि क्या हुआ था दिन में, एंड ही इज फ्रेश।
because everybody needs change, दर्शक मित्रों. We will talk it. तो जब भी वो आते हैं तो he is fresh and this woman is depressed. So most of the time husband तो has forgot it कि क्या हुआ था, तो वो ही सोचेंगे कि मैं घर पे आया तो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग मी हैप्पीली, क्यों ये ऐसी उनका ड्रेस देखो, उनका मुंह देखो, शी लुक्स सो टायर्ड एंड डिप्रेस्ड. सो हस्बैंड जो गुड है, अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो सोचेगा कि रीज़न क्या है. नहीं तो वो वैसा ही सोचेंगे, ओके जाने दो ना, उनको जैसा उनको रहने का है वो वैसा रहे, मेरे को जैसा रहने का है मैं रहूँ. सो ही निग्लेक्ट्स इट. और जब भी वो ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं तो वाइफ जो सारा दिन एक ही बात को थिंकिंग कर रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, शी वॉज गिल्टी, अपनी आप गिल्टी है, और सामने वाली व्यक्ति ने पूछा भी नहीं कुछ उनके बाबत में और निग्लेक्ट करा, तो क्या वो सोचेगी? शी विल गो इन मोर डिप्रेशन एंड शी विल स्टॉप टॉकिंग. और कोई बात की पता ही नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा होता है घर में. सो दैट इज यूजुअल थिंग घर में होती है कि वुमन डिप्रेशन में जाती है. फिर जो छोटी बड़ी बात तो काफ़ी घर में होती है, सास भी होती है, जॉइंट फैमिली है, तो वो भी कुछ बोलते हैं, तो वुमन जो आंसर बैक करते हैं तो वो लोग को अच्छा नहीं लगता है. आंसर बैक नहीं करती है तो वुमन हरसेल्फ डिप्रेशन में चली जाती है. और बच्चे लोग, सी द यंगस्टर, इफ वुमन डजंट अंडरस्टैंड जनरेशन गैप, तो यंगस्टर वुमन तो सोचते हैं तो ये तो मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी बोलूं. इट्स नॉट लाइक दैट. जब भी आपका बच्चा 15, 16, 17 टीनेजर होता है तो उनका आइडियाज़, उनकी बिहेवियर, उनकी एटीट्यूड, एवरीथिंग इज डिफरेंट. और उनकी अवेयरनेस माँ बाप को होनी चाहिए. वो जो नहीं होगी तो तकलीफ है, क्योंकि बच्चे लोग कुछ भी बोलेंगे, बुरे वर्ड्स, और आपका इंसल्ट करेंगे तो माँ को अच्छा नहीं लगता है, फादर को भी नहीं लगता है. और जो वो इंसल्ट नहीं करे तो वो लड़का अनदर डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि लड़का या लड़की. सो द थिंग इज टू prevent this depression and tension and gussa, one has to aware of the menopause कि भाई उनकी ताकत कम है तो वो वैसा करती है. बच्चे को भी पता चाहिए, हस्बैंड को भी चाहिए, और सभी लोग को उनको हेल्प करनी चाहिए वुमन को. और वुमन हरसेल्फ हैज़ टू बी अवेयर कि भाई उनकी एनर्जी कम है तो उनको उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने की है. स्त्रियां बहुत ही जिद्दी होती है, जो वो सोचती है वो करती ही है, और उनके ही स्टाइल से होना चाहिए, दूसरों के स्टाइल से भी नहीं होना चाहिए. और हमारे में ताकत नहीं है तो रिजल्ट क्या आता है? नहीं सही आता. बहन लोग आप सोचो, नहीं सही आता. सो आई रिक्वेस्ट एवरी वुमन that realize that your energy is less. Try to change your housework, or if you are professional, change it. Get the extra help from the servants or the staff, whatever, because once you are professional and you are getting the money, then spend some money with the staff.
get the help. Instead of that, even if you are tired and you come home after your duty outside, and you have to cook and you have to clean and you have to take care of everyone, it's too much. और जब भी आप में कैपेसिटी है तो दैट इज ओके, लेकिन जो कैपेसिटी नहीं है तो आई रिक्वेस्ट विमेन कि ट्राई टू टेक हेल्प. कुक रखो, कुछ भी रखो. ऐसा नहीं है कि कुक रखने से मेरे हस्बैंड को ये खाना अच्छा नहीं लगता. See, everyone has to change. You have to change, your husband has to change, your children has to change, and senior people जो घर में है, सास और वो लोग, उनको भी चेंज करने का है. So naturally, if you change, the problem is solved. Now, जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी ना, तो मोस्ट ऑफ द वुमन को एक काउंसलिंग तो करती थी. फिर वो बोलते हैं, बहन जी आप तो सभी बोलते हैं, सही बात है, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरा सुनता ही नहीं है. उनको तो कोई फॉल्ट, ऐसा उनका फॉल्ट तो उनको दिखाई ही नहीं देता है, और मैं उनको कैसी तरह से चेंज करूं. एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. दिस इज अ रियल प्रॉब्लम. मैंने तो बोल दिया कि ये डिप्रेशन और ये सभी मेनोपॉज की वजह से है. दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. एवरीवन हैज टू चेंज. और वो चेंज कब होगा कि आप में नॉलेज होगा. और जो वुमन है उनको बोलने की स्टाइल बहुत ही अच्छी रखने की है. मैन को भी रखने की है, क्योंकि मैन तो समझते हैं कि वुमन को कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बीबी है ना, सो दैट इज देयर हक. इट्स नॉट लाइक दैट. ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट. दे हैव देयर ओन रिस्पेक्ट एंड वन हैज टू मेंटेन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर. और वो रिस्पेक्ट आप कैसी तरह से रख सकते हैं कि आप जो बोलते हैं, आप जब भी टॉक करते हैं, ऑलवेज बी वेरी नाइस एंड पोलाइट. जब भी लगता है कि मगज में गुस्सा आता है, बीबी ने कुछ बोला आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कुछ बोला बीबी को अच्छा नहीं लगा, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर बैक, कीप क्वाइट फॉर 2 minutes. And that is the best solution. जो आप जब भी 2 मिनट शांत रह जाएंगे, प्रॉब्लम इज सॉल्व. बहनों बोलेंगी कि कैसी तरह से वैसा प्रॉब्लम सॉल्व होता है शांत रहने से. वो तो बोलते ही जाते हैं और हमको सुनते ही जाने का. हाँ, आपको भी सुनते ही जाने का, और जब भी वुमन इसी तरह से बोलती है तो मैन को भी सुनते जाने का है. दोनों को है. देयर इज नो पार्शियलिटी बिटवीन टू. लेकिन सुनने के बाद जब भी घर में शांति है, अच्छा एटमॉस्फियर है, देन यू टॉक either with the husband or with the wife, and say very nicely, politely, with love, because you have so much love to each other, कि भाई आपने ऐसा बोला था जो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा. हो सके तो ऐसा आप मत बोलना, क्योंकि मेरे को दुख होता है. मैंने आंसर नहीं दिया इसलिए कि आई डोंट वांट टू गेट झगड़ा. तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, दैट आई डोंट लाइक योर दिस वर्ड और दैट वर्ड और दिस एक्शन और दैट एक्शन. ओके, नेक्स्ट टाइम क्या होगा पता है? आफ्टर 2-3 दिन के बाद भी, या और नेक्स्ट हाफ एन आवर में भी द हस्बैंड विल
tell, or the wife will tell again the same thing and make you unhappy, that time also you don't give it answer back. See, anytime, anywhere, even in your profession, even in your family, never give answer back if you are against that question. Keep quiet. और फिर जब ये अच्छा एटमोसफियर आई, you tell again कि this time, last time I told you I didn't like this, you did the same thing again, but I didn't answer. तो उनको याद रहेगा थोड़ा. थर्ड टाइम जब भी ऐसा होगा ना, तभी वो बोलने को जाएगा आपको, लेकिन he will keep mum, he will keep quiet, क्योंकि उनको याद आएगा. And then the problem is solved. अभी वुमन के मगज में एक चीज मेरे को बोलने की है. Any ladies, even the girls, young girls, they always think that why they have to let it go. जब भी हस्बैंड ऐसी तरह से बोलते हैं, और ज़्यादा तो हस्बैंड ही को बोलने का होता है, तो हम क्या इन्फीरियर है उनसे? तो वी लिसन एवरीथिंग वॉट एवर ही सेज. तो मैं बोलती हूँ दर्शक मित्रों आपको कि आप वुमन इज नेवर इन्फीरियर. डोंट इवन थिंक इन द ड्रीम. वुमन is full of energy. वुमन को ऐसा बोल सकते हैं कि वुमन has, if I go genetically, the woman is a complete sex. Means her genes is XX. Same. And what is man? XY. So who is complete genetically? Woman. Man has a Y, and Y is for the muscles. हमने एक संत की बात सुनती थी तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वो कि why the man is dominating everywhere. Why? तो especially in India, he was saying that decades back, काफ़ी साल के पहले, जब भी घर में प्रोफेशनल कौन थे? मैन. और वो क्या करते थे? लिफ्टिंग अप द वेट. Because then the mind was not that intelligent on those days. Mind was not developed, and all this digital media or nothing was there. So only physical working outside was the earning. And that physical work, woman cannot do it because woman doesn't have a Y chromosome. So man was the only earning person in the family. And you know, whosoever is earning is the big one, right? So man is dominating because of that. But now we have to understand that because of the digital media, because we developed our intelligence, women are also studying and doing the work outside and everything. They both have the same intelligence. So naturally, woman will not take आपका domination जो है, वो woman cannot take it because she is just the same, or she is more than you because she is a complete sex. She has a more thinking power. She has a more energy.
not the physical, mental capacity. She can decide very well. She can judge very well. She is a lovable person. She gives love. And every good thing is more in woman than the man. And that's why women understand more, and that's why ज़्यादा जो let go करने का है, that should be always done by most of the time woman. Because woman understands the situation probably better than man. और उनकी वजह से ही जो आपको शायद थोड़ा सब्जेक्ट की बाहर हूँ, जो आपको मैरिज करने का है, एनी बॉय एंड अ गर्ल, फॉर द यंगस्टर, प्लीज लिसन इट. इफ यू वांट टू मैरी, marriage, see, if you say that you both are equal, parallel line will not meet. Can parallel line meet? No. One has to bend little bit, and then it is a meeting of the line. So that is a meeting of a boy and a girl, and that is known as a marriage. And woman has to bend it. That's why I told you this, that woman has to bend it because woman is more mature, more energetic, has a more decision power, ज़्यादा let go कर सकती है, thinking अच्छा है, प्रेम है. So you are little bit more about the man, and that's why you are bending. और जो आप bend नहीं करेंगे तो that marriage will never be successful, believe me. And that's why in this country, means in USA, where I am at present, all the girls will think that they are equal to a man. And so the divorce rate is more, separation is more, family is unhappy, children are not well brought up. घर में हर रोज both are equal, so every time like this, and children are watching it. So please, woman has to be little more mild than a man, and man has to also understand that woman is a respectable item. Woman, God has given too much energy to woman. Woman, even if you see god goddesses, Mataji is the supreme. Why? And I request men that what woman needs is 2 words of prem, 2 शब्द प्रेम का और रिस्पेक्ट का. Try to give respect to your any woman, your brother, I mean sister, माँ या पत्नी या लड़की, छोटी लड़की को भी you need to give respect. And the woman has to think about too as well, that they are giving you respect. That doesn't mean that you do whatever you want to do. You also respect it. And if you respect and if you talk with each other nicely, then I don't think menopause can disturb you. Menopause will not give you depression or not give you irritation, tension, nothing. And the awareness of the menopause should be everyone. Husband, wife, children, and in-laws. Everyone has to be aware of this situation, and treatment is just the understanding. For any menopausal symptoms except hot flashes, शरीर में गर्मी लगती है, पसीना होता है, उनके लिए you need treatment. Otherwise, most of the symptoms of the menopause, you don't need any hormonal treatment. If it is acute, suppose a woman is
in depression or in gussa, very severe form, then to make her understand is not possible because her brain has lost that capacity. At that time, we can give her hormone for a short time after discussing and investigation and everything. And then once her brain is quiet, she will understand the situation and then the things will be fine. So to have a depression या गुस्सा, that is in our hand. That is in the hand of the family. Always try to be in such a quiet way and keep your status up. See, if you lose your status, if you start fighting and saying everything, who will give you respect? Nobody will give you respect. To get a respect, you need to have आपको ही अच्छी तरह से रहने का है तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा. और लास्ट में जो मैं बोलती हूँ कि फैमिली में हर एक को, सीनियर आदमी को भी, सास को भी, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज अ जनरेशन गैप एंड यू कैन नॉट अवॉइड द जनरेशन गैप, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ. You cannot change the world. You cannot change even your family. Change yourself. And everybody will change themselves. The things will be good. तो जो मैं बोलती हूँ गुजराती में, हशे, थशे, फावशे, चालशे, अने गमशे. ये जो एटीट्यूड रखते हैं सभी, and when the time comes, you express your feeling. Never keep everything inside. And that I am telling you from the young age. See, up to mid-age, woman doesn't speak at all. Means answer it back and you understood. And then later on, she goes in this position. Instead of that, you always express yourself in a better way, और अंडरस्टैंड ईच अदर. जैसे भी शादी करने के बाद वाइफ अच्छी निकली, बुरी निकली, हस्बैंड अच्छे निकले, बुरे निकले, लेकिन यू शुड हैव अ पर्सन शुड हैव अ एनर्जी एंड गट्स टू चेंज द अदर पार्टी. हाँ, अभी एक चीज ये बोलने की है. 1 घंटा दिया है, आधा घंटा हुआ है, तो 10 मिनट्स हम बोलेंगे कि जो डिप्रेशन और टेंशन की बात करी हमने अब तक वुमन की करी. मैन ऑल्सो गोज इनटू डिप्रेशन एंड टेंशन. एंड व्हेन यू नो आफ्टर 10 to 12 years of a woman, man gets menopause too. See, this depression, this talk was basically because the woman goes into menopause and that's why the things happens. Same way, when a man goes around 65, actually it starts at the age 55, but the symptoms starts after the age, usually after the age 65, 70. Woman gets depression, man gets depression, irritation, tension, forgetfulness, everything, whatever, जो भी वुमन को हुआ था मेनोपॉज में, मोर और लेस सेम थिंग मैन को होगा. और उनका जो वाई क्रोमोसोम की स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी, तो फिजिकली ही इज नॉट स्ट्रांग इनफ. तो जब भी मैन को भी ऐसा होगा, एट दैट टाइम द वुमन जो मेनोपॉज में गई थी, शी हैज रिकवर्ड द सिचुएशन ऑफ हर ओन.
उनकी जो सभी कुछ अंडरस्टैंडिंग थी और उनकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर दिया कि विदाउट हॉर्मोन्स हाउ वन कैन लिव. तो शी इज सेटल, मैन इज अनसेटल बिकॉज उनके हॉर्मोन्स गए हैं, तो ही इज इन मेनोपॉज. And many times you will see that at this age the woman always says to man, oh आपको तो कुछ पता नहीं है, आप तो सभी चीज भूल ही जाते हैं, इवन कार की की कहाँ रखी है वो भी आपको याद नहीं है, आप तो कभी कभी घर के एड्रेस भी भूल जाते हैं, कहाँ भी जाने का है तो रोड मैप तो मैं ही हूँ, आपको कहाँ याद रहता है. और छोटी छोटी बात में आप मौन हो जाते हैं, कुछ आंसर ही देते नहीं है, सामने को बोलते ही नहीं है. तो वुमन को जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैन हैज गॉन टू द मेनोपॉज, देन शी स्टार्ट्स टॉकिंग एंड नेग्लेक्टिंग and then man is depressed. He doesn't say anything because that is his personality. And if before he goes into depression, he will be irritated. He will answer you back and then fighting will come, and then he thinks that, okay, forget it. She is not going to change, so let me change. And then he goes to depression. So I request every woman that when your husband is aged and is in menopause, try to understand it. And आप तो सफरर है, आपने तो सफरिंग करा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन अ मैन. तो प्लीज़ वो भी आपको ध्यान रखने का है. और लास्ट में थोड़ा हंसा होगी आपको कि बहुत साल पहले, मे बी आई थिंक 30 years, मे बी 25 years, जब भी मैं मेनोपॉज की टॉक देती थी, not 30 years, sorry, it was a recent because I think maybe 15 years, जब मैंने टॉक दिया था मेनोपॉज और एंड्रोपोज. जो भाई को मेनोपॉज आता है उनको मेल मेनोपॉज या एंड्रोपोज बोलते हैं. तो जब ये मेनोपॉज की टॉक दिया तो एट द एंड एक भाई खड़े होके बोले कि बहन जी आपको मेरे को कुछ कहने का है. मैंने बोला क्या बोलने का है. आपने टॉक तो बहुत अच्छी दिया, लेकिन एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी. मैंने बोला क्या नहीं अच्छा लगा. तो बोले कि मेरी वुमन मेनोपॉज में आई थी, मेरी वुमन मेनोपॉज में आई तो मैंने सोचा कि हाश अभी शांति होगी क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं है, तो वो अभी लायोनेस जैसी नहीं होगी. वुमन तो वाघ बोलते हैं ना, लायन बोलते हैं ना, वैसी होती है, तो वो नहीं ठंडी हो गई है. लेकिन आपने अभी जो लेक्चर दिया ना, तो अभी फिर से वो लाइक लायोनेस हो जाएगी. तो ऐसी बात है. सो हताशा एंड गुस्सा is in our hand. How you take your life, how you behave, and how you want to live in the world at any circumstances. You shouldn't be depressed. Always try to find out the way and you will able to do that. Thank you very much. Good night. Jai Shri Krishna.